Hello everyone, welcome to the Physics Vista by चेतन शर्मा एंड आज की क्लास जो है हमारी क्लास 10th है और वो लेंस के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको लेंस के बारे में पढ़ाया था, लेंस के फॉर्मेशन के और लेंस के टाइप्स के बारे में। और आज हम पढ़ने वाले लेंस के डेफिनेशंस के बारे में। जैसे मिरर में डेफिनेशंस होती हैं वैसे लेंस में डेफिनेशंस होती हैं, उन डेफिनेशंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। दूसरा, इसके बाद हम पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेंस में किस प्रकार से इमेज फॉर्म होती है, इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस। और इसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो आज का रहेगा पावर ऑफ द लेंस। तो स्टार्ट करते हैं आज के हम फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन अबाउट द लेंस। सो आप हेडिंग डालें इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस related to लेंस। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में पढ़ाया था कि सभी मिरर में और लेंस में कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि फोकल लेंथ होती है, हमारा अपर्चर होता है। इस टाइप से कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनसे हम उनको स्टडी करते हैं, जिनसे हम उनके बारे में सीखते हैं, उनके बारे में आगे स्टडी करना शुरू करते हैं। लेंस के बारे में हमने अब तक ये जाना कि एक कांच के टुकड़े से बना होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट के लॉस को फॉलो करता है। तो स्टार्ट करते हैं और इसके बाद डेफिनेशंस में आपको लिखवाते जाता हूँ और साथ ही साथ आप लोग इसको लिखेंगे भी। पहले मैं लिखवा देता हूँ, फिर मैं इसके बाद इसको समझाता हूँ। तो पहला आप डेफिनेशन लिखें, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, देखिए आपको मैंने मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ाया था आपको कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ऐसे ही लेंस में ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर आपको मैं इसके बारे में समझाता हूँ डायग्राम के थ्रू। तो पहले आप लिखें, द ऑप्टिकल सेंटर is a point of the lens directed to which incident rays refract है ना, ध्यान से देखेंगे। इंसिडेंट रेज रिफ्रैक्ट विदाउट एनी डेविएशन इन द पाथ। तो ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन फिर से मैं एक बार आपको पढ़ देता हूँ। ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट ऑफ द लेंस डायरेक्टेड टू विच इंसिडेंट रेज रिफ्रैक्ट विदाउट एनी डेविएशन इन द पाथ। आप क्या समझे इससे? देखिए ऑप्टिकल सेंटर क्या है, एक पॉइंट है, किसका? लेंस का। ये किसका एक पॉइंट है? लेंस का। डायरेक्टेड टू विच, ये किसकी तरफ डायरेक्टेड होता है? इंसिडेंट रे की तरफ। ये इंसिडेंट रे की तरफ डायरेक्ट होता है। रिफ्रैक्टेड विदाउट एनी डेविएशन, जब जिसमें इंसिडेंट रे क्या होती हैं? रिफ्रैक्ट हो जाती हैं विदाउट एनी डेविएशन, किसी भी डेविएशन के बिना। डेविएट किससे होंगी? यदि होंगी तो पाथ से, पर क्योंकि यहाँ पे डेविएशन तो हो नहीं रहा है, तो विदाउट डेविएशन फ्रॉम इट्स पाथ। सो अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू या डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक लेंस बनाइए, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस बना लीजिए। चलिए, एक आपने बनाया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये ऐसा, ये आपकी इसकी एक्सिस हो गई। अब जो ऑप्टिकल सेंटर जो आपका रहेगा वो रहेगा ओ पॉइंट। ओ पॉइंट पे आप कैसा डेविएशन देखेंगे? रेस का। आप देखेंगे कि जब इस पर रे आएंगी आपकी इस तरीके से, तो ये वापस इसी पाथ पे चली जाएंगी, जैसा कि आपने डेफिनेशन में लिखा हुआ है क्या, कि इस पर आने वाली रे बिना किसी डेविएशन के कहाँ चली जाती है? इस ऊपर, इस ऑप्टिकल सेंटर की बात हो रही है, इसको हम ओ से दिखा रहे हैं, वापस रिफ्रैक्ट हो जाती हैं सेम पाथ पर विदाउट एनी डेविएशन। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? ऑप्टिकल
सेंटर। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे। ऑप्टिकल सेंटर मीन्स ऐसा पॉइंट जिस पर लाइट रे आई, रिफ्लेक्ट हुई पर डेविएट नहीं हुई, इसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए ये तो हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ये तो हो गया आपको कॉन्वेक्स लेंस के लिए। क्या कॉनकेव में भी ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस भी आप देख लीजिए एक बार। कॉनकेव लेंस आप ऐसा बना लीजिए, एक कॉनकेव लेंस, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसमें रेस कैसे पास आउट होंगे, देखिए डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए एक रे यहाँ से आई, ऐसे निकल गई, तो ये क्या P और ये क्या हो जाएगा आपका S पॉइंट, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका O, और ये O पॉइंट क्या कहलाएगा आपका ऑप्टिकल सेंटर। तो ये आपने किसके लिए पढ़ा? कॉनकेव लेंस के लिए। ठीक है, तो ये आपने किसके लिए पढ़ा? कॉनकेव लेंस के लिए पढ़ा। ठीक है, अब इसके बाद ये तो आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर के बारे में कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है और कैसे हम ऑप्टिकल सेंटर को हम डिफाइन करते हैं। ऐसे पॉइंट जिस पर रे आने के बाद डेविएट होती है, रिफ्लेक्ट होती है, पर डेविएट नहीं होती है, किससे? अपने पाथ से। तो ऐसे पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लिखें आप सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए मिरर में भी आपने पढ़ा था एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर में भी आपने पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो आप इसमें भी लिखें, पहले आप लिख लीजिए फिर मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखेंगे इसमें आप। इसमें आप लिखें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स द सेंटर ऑफ द टू imaginary spheres of which the lens is apart are called centers of curvature of the lens of the lens. It is represented by capital C, ध्यान देंगे capital C. Okay, a lens has two center of curvature with respect to its two curved surfaces. देखिए पहले आप इसको थोड़ा सा समझें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए सेंटर ऑफ द टू इमेजिनरी स्फेयर से मिलकर के आपका लेंस बना होता है, और जो स्पेयर्स हैं इमेजिनरी उनका सेंटर जो होता है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। द लेंस इज द पार्ट आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे दो स्पेयर, इमेजिनरी स्पेयर, जिनका आपका जो लेंस है वो पार्ट है, मतलब जिनसे मिलके आपका लेंस बना हुआ है, उन दो इमेजिनरी स्पेयर का सेंटर क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सी, इसको आप सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अ लेंस हैज टू सेंटर ऑफ कर्वेचर विद रिस्पेक्ट टू इट्स टू कर्व्ड सरफेसेस। तो लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स टू कर्व्ड सर्फेसेस, क्योंकि इसमें क्या है, दो कर्व सर्फेस। देखिए मैं समझाता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। क्या है, जैसे मान लीजिए आपके दो स्पेयर्स हैं, एक स्पेयर ये है, एक स्पेयर ये है, आपने दोनों को बीच में से काटा, दोनों को बीच में से काटा, सीधी सी बात है, इसका भी एक सेंटर होगा और इसका भी सेंटर होगा C1 C2। अब आपने मान लीजिए इन दोनों को काटा, एक का ये वाला हाफ वाला आपने हिस्सा निकाल दिया अलग, इधर वाला, और दूसरे का आपने ये फर्स्ट वाले का ध्यान रखेंगे, और आपने सेकंड वाले का भी एक हिस्सा यहाँ से कट करके बाहर निकाल दिया, ये वाला। चलिए ये सेकंड वाले का है। अब देखिए ना, इसका सेंटर C1, ठीक है, और इसका सेंटर C2, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके, क्योंकि ये लेंस बना हुआ है किन दोनों से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके लेंस बना हुआ है, तो इस वाले लेंस का जो सेंटर होगा, इस वाले लेंस का जो सेंटर होगा उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये क्या होगा, ये किसके मिलके बना होगा, C1 प्लस C2 से, C1 C2 को दोनों सेंटर से मिलके बना हुआ, ये ऐसा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो ये चीज़ समझाई जा रही है, क्योंकि इसके दो सेंटर हैं, क्योंकि इसमें दो स्पेयर से मिलके बना हुआ है, तो इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। एक बार फिर से आप रिवाइंड करके देखेंगे अगर आपको नहीं समझ में आया तो, पर क्योंकि ये दो सर्कल से मिलके बन रहा है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। सो दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ना इसके बाद जो हमारा थर्ड डेफिनेशन है वो है हमारा रेडियाई ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर बोल लीजिए, रेडियाई ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर का रेडियाई। तो इससे आप क्या समझेंगे, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर क्या लिखेंगे आप, द रेडियाई ऑफ curvature of the two imaginary spheres of which the lens is a part are called radii of curvature, radii of curvature, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, अ लेंस हैज टू रेडियाई ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आप कह सकते हैं आपस में इक्वल भी होती हैं, सो लिख लीजिए, नहीं भी होती हैं तो दीज में और मे नॉट भी इक्वल। सो आप कह सकते हैं कि ये आपस में बराबर हो भी सकती हैं, आपस में बराबर नहीं भी हो सकती। कौन, रेडियाई ऑफ कर्वेचर। तो देखिए जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलके बना, किससे मिलके बना, दो इमेजिनरी स्फीयर से मिलके एक सेंटर ऑफ कर्वेचर बना, ऐसे ही यहाँ पे रेडियाई ऑफ कर्वेचर क्या रहेंगी, आपके इमेजिनरी सर्कल्स, इमेजिनरी जो स्फीयर्स हैं, इमेजिनरी स्फीयर से मिलकर के आपकी इन, देखिए दो इमेजिनरी जब आपके पास सर्कल होंगे तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों का मिलके एक, इन दोनों की रेडियस भी होगी, इन दोनों की रेडियस भी होगी। अब चूंकि इनकी रेडियस भी होगी तो इन दोनों से मिलके जो आपका जो लेंस बनेगा, वो लेंस में क्या होगा, लेंस में ये इससे मिलके बना तो इसकी मान लीजिए रेडियस R1 है और इसकी मान लीजिए रेडियस R2 है, ठीक है। तो इससे जो रिजल्टेंट आपका वो मिलेगा आपको क्या, लेंस, तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, देखिए R1 भी रहेगी और R2 भी रहेगी, और रिजल्टेंट जो है वो आप कह सकते हैं मे बी इक्वल और नॉट भी इक्वल, तो इक्वल हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। तो दिस इज द रेडियस ऑफ और रेडियाई ऑफ कर्वेचर, तो दिस इज द केस, ठीक है। नेक्स्ट, अब उसके बाद लिखें आप प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो होगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस,
प्रिंसिपल एक्सिस से आप क्या समझते हैं, द इमेजिनरी लाइन, इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, द इमेजिनरी लाइन, the imaginary line joining the two centers of curvature is called principal axis, is called principal axis। एक्चुअली ये वो वाला प्रिंसिपल है आपको, ठीक है, ध्यान रखिए, ये फिजिक्स वाला प्रिंसिपल है, क्लासरूम वाला नहीं है। सो ओके, सो दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, principal axis of the lens, and principal axis is also passes through the optical center, ठीक है। सो एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि हमेशा आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स ऑफ कवरेचर, ऐसी लाइन, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि टू सेंटर ऑफ कवरेचर को एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो टू सेंटर ऑफ कवरेचर्स को जोड़ती है, दो सेंटर ऑफ कवरेचर्स को जोड़ती है, इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, दैट पर्टिकुलर लेंस। ओके, उस पर्टिकुलर लेंस की हम कहेंगे इसको प्रिंसिपल एक्सिस। एक बार फिर से, द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, देखिए एक लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को जोड़ने वाली इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑल्सो पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर से भी होकर जाती है। तो ये आपको प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशंस मैंने आपको लिखाई और आपको समझाई भी। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस की, तो इसको थोड़ा हम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रिंसिपल फोकस के बारे में आप क्या कह सकते हैं और प्रिंसिपल फोकस से आप क्या समझते हैं, व्हाट यू मीन बाय प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। सो ये आपके पेपर में पूछा जाता है, तो आप लिखें लेंस हैज़ टू प्रिंसिपल फोकाई, लेंस हैज़ टू प्रिंसिपल फोकाई, ठीक है। लेंस में हमेशा दो प्रिंसिपल फोकाई होते हैं दो प्रिंसिपल फोकाई होते हैं, जिसमें से पहला प्रिंसिपल फोकाई हमारा होता है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकाई, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकाई। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकाई क्या होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं भाइयों बहनों, इट इज़ पॉइंट, ये क्या है, पॉइंट है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, किस पर है भैया, ये है प्रिंसिपल एक्सिस पर, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस किसकी, अभी भैया हमने आपको पढ़ाया लेंस की, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, द rays starting from on directed to which becomes parallel to principal axis after refraction. So it is a point on the principal axis of the lens, प्रिंसिपल एक्सिस के लेंथ पर एक पॉइंट होता है, क्या करता है, इस पर जो रेज आ रही हैं, इससे जो रे स्टार्ट होती हैं, देखिए यहाँ से जो रे स्टार्ट होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑन डायरेक्टेड टू विच, जिसकी इसकी तरफ जो डायरेक्ट होती है वो क्या हो जाती हैं,
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती हैं। ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है लेंस के, इसकी तरफ यदि कोई रे आती है या इससे स्टार्ट होती है तो वो सीधे रिफ्रैक्शन होकर के वो रे क्या होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। अब मैं आपको इसको लेंस के डायग्राम से बताता हूँ। तो ये आप एक लेंस बना लीजिए अपना छोटा सा कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव भी बना सकते हैं, कॉनकेव से ही बताऊंगा, ठीक है। ये आपका सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हैं इसे आप, प्रिंसिपल एक्सिस होती है इसकी। ये इस आपका ऑप्टिकल फाइबर सिंपल। नाउ अब यदि मान लीजिए मैंने यहाँ माना F1 दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकाई, इसको मैंने बोला फर्स्ट प्रिंसिपल फोकाई। तो यहाँ से रे डायग्राम यदि मैं इसका बनाऊँ तो किस तरीके से रे ट्रेवल करेंगी वो आपको देखना है। तो एक रे आपकी इधर आएगी, सिमिलरली एक रे आपकी इधर आएगी, एक रे आपकी इधर, इस तरीके से। तो एक इधर, ये यहाँ से टकरा करके आपकी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। पर आपको ध्यान ये देना है कि ये रे कहाँ से जा रही हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकाई से जा रही हैं, और रिफ्रैक्ट होने के बाद, मतलब इस पॉइंट पे ये रिफ्रैक्ट हो रही हैं, रिफ्रैक्टेड पॉइंट बोलेंगे आप इसे, रिफ्रैक्टेड पॉइंट, इस पर रिफ्रैक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई हैं। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकाई ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। अब यही चीज़ क्या कॉनकेव में होती है, बिल्कुल होती है। कॉनकेव में बता देते हैं जी, रुकिए। कॉनकेव लेंस आप एक बना लीजिए, कॉनकेव लेंस आप जब बनाएंगे इस तरीके से कॉनकेव लेंस बना लीजिए एक, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया जी, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका F1 हो गया। तो इस केस में थोड़ा सा रे डायग्राम चेंज हो जाता है, कैसे मैं बताता हूँ आपको कैसे। मान लीजिए रे आपकी आई इधर और टकरा करके चली गई इधर, जैसे कि उधर हमको कॉन्वेक्स मिरर में चीज़ें अपीयर होती हुई दिखाई देती थी, ऐसे ही लेंस में, कॉनकेव लेंस में चीज़ें अपीयर होती हुई दिखाई देंगी। कैसे अपीयर होती है वही मैं आपको समझा रहा हूँ। इधर निकल गया ये, ठीक है। यहाँ से यदि कोई रे आई इस तरीके से, यहाँ से मान लीजिए रे आई तो इधर आकर के ये ऐसा, और इस पॉइंट से ऐसे निकल गई, ठीक। अब देखिए इस पॉइंट को यदि हम ट्रेस करें, इस पॉइंट को यदि हम ट्रेस करें तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जा कर के कहाँ जाएंगे, ये फोकस पे जाके मिल जाएंगे। तो ऐसे पॉइंट्स जिनसे रिफ्रैक्शन होने के बाद आपका जो लाइट रे है वो प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो उसको आप, उन पॉइंट्स को आप जब प्रोजेक्ट करेंगे तो वो पॉइंट जिस पर भी पॉइंट पे जाके मिलेंगे उसको आप बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकाई ऑफ कॉनकेव लेंस। So this is the definition of first principal foci. So this is the case. Now second one is what? Yes, second one is what? Nothing but second principal foci. Nothing is great thing. इसमें कुछ ग्रेट नहीं है। सेकेंड प्रिंसिपल फोकाई मतलब जो आपका फर्स्ट हो गया, मैंने आपको बताया, क्योंकि दो होते हैं तो फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको किया। अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ सेकंड का। तो इसको आप क्या लिखेंगे, इट इज़ द पॉइंट, लिखें इसको आप, इट इज़ द पॉइंट
it is the point on the principal axis at which the rays coming parallel to the principal axis converge on the side of lens। देखिए कन्वर्ज ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस, ये किस केस में होगा? ये होगा आपको कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स। और अपीयर टू मीट, और अपीयर किस में होता है? मैंने आपको ऊपर बताया, कॉनकेव लेंस में। सीधी सी बात है भाई। इसमें अपीयरेंस किस में हो रहा है? मैंने आपको बताया कॉनकेव लेंस में होता है। ठीक है, appears to meet on the same side, appears to meet on the same side। तो ये चीज़ किस में होती है? ये होती है आपकी कॉनकेव लेंस। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस। इसको मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। देखिए डायग्राम से क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आएगा अब वो भी देख लीजिए जी। देखिए ये दो स्फेरिकल जो कि दो स्पेयर्स हैं कांच के, उनसे मिलके बना हुआ है। तो जब दो स्पेयर से मिलके बना हुआ है तो पहला यहाँ हमने लिया था फोकस F1, अभी हमको सेकेंडरी की बात करनी है तो हम यहाँ ले लेते हैं F2। ठीक है, ये आपका O हो जाएगा। तो पहले केस में क्या हो रहा था? यहाँ से F1 से जो रेज जा रही थी वो पैरेलल हो रही थी। अब क्या हो जाएगा? अब अपोजिट हो जाएगा। कैसे अपोजिट हो जाएगा? कुछ नहीं अपोजिट होगा जी, जो रेज पैरेलल आ रही हैं वो F2 से होकर चली जाएंगी, ऐसे, सॉरी इस पॉइंट से, और यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे। तो जो रे अब पैरेलल हो रही थी, अब वो जो पैरेलल आ रही हैं रिफ्रैक्शन के बाद वो F2 से चली जाएंगी। बस सिंपल फंडा है, वेरी सिंपल कंसेप्ट। कॉन्वेक्स लेंस की हमने बात की ऐसे। और यदि हम कॉनकेव लेंस की यदि बात करें तो एक कॉनकेव लेंस बना लीजिए, फिर बात कर लेते हैं। ये इस तरीके से, ठीक है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है, अब उसमें क्या हो रहा था? देखिए इसमें क्या हो रहा था जी, सभी की सभी आ रही थी और स्ट्रेट पैरेलल हो रही थी। तो आपने इन पॉइंट्स को जब मिलाया तो किस पे जाके मिली? प्रिंसिपल फोकस पे, या फिर आप कह सकते फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे जाके मिली। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये होगा कि सभी की सभी आएंगी पैरेलल, और रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा? चली जाएंगी। उल्टा काम होगा ना जी, जो वहाँ पे हो रहा था उसका उल्टा होगा, ऐसे चली जाएंगी अपनी अपनी डायरेक्शंस पे, ऐसे, और ये इस तरीके से। ठीक है, ध्यान देंगे आप सभी लोग। तो जब हम इसको, इस पॉइंट को प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ, ठीक है ना, इधर इसको भी प्रोजेक्ट करेंगे तो इधर मिलेगा, इसको पॉइंट प्रोजेक्ट करेंगे इधर मिलेगा, इसको प्रोजेक्ट करेंगे इधर मिलेगा। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे F2, दैट इज सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस, या फोकाई भी कह सकते हैं आप, फोकस के लिए। चलिए, तो ये आपका कॉनकेव लेंस की बात की गई। अब देखिए एक टर्म आता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होती है जी? फोकल लेंथ होती है आपकी ऑप्टिकल सेंटर या इसकी एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी। तो यदि हम इसमें फोकल लेंथ की यदि मैं आपको बात करूं तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? फोकस और इसके बीच की दूरी, जिसको हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं।
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा F1, ये क्या हो जाएगा F2। ऐसे ही इसमें हम दिखाएं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा F1, ये हो जाएगा हमारा F2। तो फोकल लेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्राइमरी और सेकेंडरी फोकस। सो दिस इज द केस ऑफ फोकस। ठीक है। अब ना इसके बाद एक दो डेफिनेशन छोटी छोटी सी और बचती हैं, वो हैं आपकी, कितना नंबर हो गया था इधर, 5th प्रिंसिपल फोकस तक हो गया। ठीक है। 6th वन इज फोकल प्लेन। फोकल लेंथ तो मैंने आपको बता चुकी है, फोकल लेंथ लिख लीजिए आप यहाँ स्टार करके। फोकल लेंथ नथिंग बट, फोकल लेंथ क्या बताई मैंने आपको, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। सिंपल फंडा, ज़्यादा कुछ आपको रटना नहीं है, सिंपल याद है। प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी का आप बोल दीजिए फोकल लेंथ। चलिए फोकल प्लेन की बात कर लेते हैं। द प्लेन पासिंग थ्रू the focus and perpendicular to the principal focus, perpendicular to the principal axis is called focal plane। तो भैया फोकल प्लेन क्या होता है, पासिंग थ्रू द प्लेन, एक प्लेन है, लाइन नहीं है, प्लेन है, ध्यान रखेंगे, लाइन प्लेन में अंतर होता है। ये एक प्लेन है, पासिंग थ्रू द फोकस, फोकस से जा रहा है, और प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, यस, एंड परपेंडिकुलर होगा। सो देखिए ये भाई ऐसा आप देख सकते हैं, बना लीजिए, चलिए इच्छा है तो फिर क्या है, ये आपका लेंस हो गया बेचारा, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, सिंपल। अब देखिए क्या क्या लिखा हमने, एक प्लेन है, कहाँ से जा रहा है, फोकस से, एंड द परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस। मान लीजिए ये आपका F2 ले लिया, चलिए सेकेंडरी ले लिया। अब ये क्या रहेगा, एक प्लेन रहेगा, प्लेन को आप बनाइए रेड कलर से। चलो ये प्लेन है ऐसा, ये प्लेन है जो किससे जा रहा है, फोकस से जा रहा है, पर और प्रिंसिपल एक्सिस कितना डिग्री बना, 90 डिग्री। 90 डिग्री में नथिंग बट परपेंडिकुलर। तो ये प्लेन है, ठीक है, ये पूरा का पूरा प्लेन रहेगा XY, और लाइन तो सीधी चली जाएगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो ये प्लेन रहेगा। फोकल प्लेन मीन्स प्लेन विच इज पासेस थ्रू द फोकस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लास्ट वन इज 7th वन, अपर्चर। लास्ट वन इज अपर्चर। तो अपर्चर क्या होता है, अपर्चर से आप समझें कि द इफेक्टिव diameter of the circular outline of a spherical lens is called aperture. So the effective diameter of the circular outline of a spherical lens is called the aperture। मतलब एक सर्कुलर आउटलाइन में से कितना एरिया इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, किसका, स्फेरिकल लेंस का, उसको हम कहते हैं अपर्चर। तो ये इसी के साथ जो है मैंने आपको डेफिनेशंस बताई। पहले डेफिनेशंस ऑप्टिकल सेंटर, दूसरी डेफिनेशन रेडियस ऑफ कवरेचर, तीसरी डेफिनेशन रेडियाई ऑफ कवरेचर, सेकेंड है सेंटर ऑफ कवरेचर, थर्ड वन इज रेडियाई ऑफ कवरेचर, फोर्थ वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, फिफ्थ वन इज प्रिंसिपल फोकस, जो कि होते हैं दो तरीके के, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकाई एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकाई। और इसके बाद जो
नेक्स्ट मैंने बताया आपको फोकल प्लेन जो कि फोकस से होकर निकलता है और परपेंडिकुलर होता है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। सेवंथ वन इज नथिंग बट अपर्चर, अपर्चर इज नथिंग बट द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर लाइन ऑफ द स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड द अपर्चर। कितनी हमको जगह मिल रही है रिफ्लेक्शन के लिए, रेस को जाने के लिए, उसको हम अपर्चर कहते हैं। ओके, सो इस वीडियो को ना बड़ा करते हुए इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊंगा आपको रे डायग्राम्स ऑफ द लेंस, एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा लेंस फार्मूला, एंड लास्ट वन इज़ पावर ऑफ लेंस। तो आज की इसकी वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में आपको आगे कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसी प्रकार वीडियोस से आप पढ़ते रहें। कोई प्रॉब्लम है यदि आपको तो कमेंट सेक्शन में हमको उसके बारे में बताएं। सो थैंक यू वेरी मच।